Practice set 12, class 6, lesson number 4, operation on fraction. अब प्रैक्टिस सेट 12 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते तो ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में जो भी डिनोमिनेटर्स है आप डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। 7 multiply by 1 upon 5 multiply by 4, तो आंसर हो जाएगा 7 upon 20। फाइनल आंसर हो जाएगा 7 upon 20। सेकेंड सम, बस आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। 6 multiply by 2 upon 7 multiply by 5, 6 2 सा 12 upon 7 5 सा 35, तो फाइनल आंसर हो गया आपका 12 अपॉन 35। थर्ड सम, सोल्यूशन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 अपॉन 8 9 9 ज़ा 81। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर्स को ना ऐड करते थे ना सब्ट्रैक्ट करते थे, बट यहाँ पे हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 81। फोर्थ सम, 11 4 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7, सोल्यूशन 4 multiply by 2 upon 11 multiply by 7, 4 2 ज़ा 8 upon 77, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 8 upon 77। फिफ्थ सम, सोल्यूशन 1 multiply by 7 upon 5 multiply by 2, 1 7 ज़ा 7 upon 5 2 ज़ा 10, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 7 अपॉन 10। अब 6 सम में आपको क्या करना है देखो, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 8। अब यहाँ पे 7 अपॉन 7 है, मीन 7 और 7 को हम डिवाइड कर सकते हैं कट करके। लाइक 7 के टेबल में 7 जाता है 1 ज़ा, 7 के टेबल में 7 जाता है 1 ज़ा, तो अब हमें क्या आया 9 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 अपॉन 1 8 ज़ा 8, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 9 अपॉन 8। ओके, प्रैक्टिस सेट 12, 7 सम, सोल्यूशन 5 multiply by 6 upon 6 multiply by 5। अब अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसे डिवाइड कर सकते हो। 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, सो बेसिकली इसका आंसर आएगा 1। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसे 5 6 ज़ा 30 अपॉन 6 5 ज़ा 30, ये कट आंसर आएगा 1, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 1। ओके, अब 8th सम, सोल्यूशन 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 2। ये जब भी ऊपर नीचे नंबर होते हैं ना, इसका मतलब ये डिवाइड हो सकते हैं। ओके, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फ्रैक्शन मीन्स व्हाट, दैट यू कैन डिवाइड द नंबर्स। अब यहाँ पे 17 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 17 नहीं आता, बट 6 2 के टेबल में आता है, तो हम ये दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कट कर सकते हैं। 2 2 के टेबल में 1 ज़ा आता है और 6 2 के टेबल में 3 ज़ा आता है, तो हमें क्या आया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 अपॉन 70। ओके, इजी है। अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई करके और जो भी आंसर आएगा, जो भी फ्रैक्शन आएगा, आप उसे डिवाइड कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन नंबर 1।
प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है, बट ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको गिवन लिखना है। अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 2/7 of his field of 21 acres. What is the area of banana plantation? तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे field used for banana plantation। तो कितनी प्लेस यूज हुई, कितना फील्ड यूज हुआ अशोक राव से? 2/7 पार्ट। ओके, अब टोटल एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 21 एकर्स। देयरफॉर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई बाय 21। हमने क्या किया, जो फील्ड जितना यूज हुआ है उसे टोटल एरिया से मल्टीप्लाई किया। देयरफॉर 2/7 मल्टीप्लाई बाय 21। अब ये ऊपर नीचे है, ओके, मीन्स यहाँ पे 1 है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो हम इसे यहाँ पे भी डायरेक्टली कट कर सकते हैं। 7 के टेबल में 1 आएगा और 7 के टेबल में 21 3 आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 3 6। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा अशोक राव प्लांटेड बनानास इन 6 एकर्स। ओके, हमने गिवन लिखा, ये पूरा जो क्वेश्चन में है बस वही हमें अपने सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है। तो अशोक राव ने फील्ड यूज किया था बनाना प्लांटेशन के लिए, कितनी यूज किए थे? 2/7। टोटल एरिया कितना है फील्ड का? 21 एकर्स। अब एरिया कितना यूज हुई है बनाना प्लांटेशन के लिए? 2/7 मल्टीप्लाई बाय 21। ये वर्किंग हमने की और हमें आंसर आया 6 acres. Of the total number of soldiers in our army, 4/9 are posted on the northern border and 1/3 of them on the northeastern border. If the number of soldiers on the northern border is 5,40,000, how many are posted on the northeastern border? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये नंबर दिखेगा और ये नंबर दिखेगा, तो आपको लगेगा कि हमें 4/9 यूज करना है। नहीं, आप क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमें। देखो, टोटल सोल्जर्स कितने हैं? 4/9 है। ओके, कहाँ पे है ये 4/9? पोस्टेड नदन बॉर्डर पे। ओके, अब एंड 1/3 आर ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, तो 1/3 नॉर्थ ईस्टर्न पे है। इफ नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑन नदन बॉर्डर इज 5,40,000, ये देखो 4/9 कितना है? 5,40,000। ये हमें पता है क्योंकि ये नदन बॉर्डर पर है। देखो, सोल्जर्स ऑन द नदन बॉर्डर इज 5,40,000। अब नदन बॉर्डर के हमें फ्रैक्शन में भी पता है कि सोल्जर्स पोस्टेड ऑन नदन बॉर्डर 4/9 है, और हमें नंबर में भी पता है, बट 1/3 ऑफ देम आर ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, और हमें फाइंड भी करना है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर का। ओके, इसलिए हम 1/3 यूज करेंगे और ये नंबर यूज करेंगे जो हमारा है टोटल सोल्जर्स का। टोटल सोल्जर्स 4/9 है और नंबर फॉर्म में 5,40,000 है। अब इनमें से 1/3
ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे पोस्ट हो चुके हैं। तो एग्जैक्ट कितने हैं ये हमें देखना है। तो सोल्जर्स posted on north eastern border is equal to 1/3. ओके, अब total number of soldiers is equal to 5,40,000. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फ्रैक्शन में नहीं, हमें नंबर में फॉर्म करना है। हाउ मेनी आर पोस्टेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, नंबर फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर is equal to 1/3 multiplied by 5,40,000. Therefore 1/3 multiplied by 5,40,000, तो हमें आएगा 5,40,000 अपॉन 3। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 2 24, 3 के टेबल में 8 जाएगा, 3 8 जा 24। अब ये कितने जीरो है, 1 2 3 4। तो अगर हम 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस 4 zeros डाउन, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूंगी 1 2 3 4। तो क्या आया हमारा आंसर, 1,80,000, 1,80,000। तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया। नंबर ऑफ soldiers posted on north eastern border is equal to 1,80,000. ओके, यहाँ पे हमें सोल्जर्स पोस्टेड सिर्फ दिया गया है, 1/3 दिया गया है, बट प्रॉपर नंबर हमें नहीं पता था। तो ये हमारा प्रॉपर नंबर हमने फाइंड किया। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। 4/9 फ्रैक्शन फॉर्म में है और नंबर, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स है 5,40,000। 1/3 नॉर्थ ईस्टर्न पे गए हैं, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, और हमें नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स है, एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना है। ओके, आई होप प्रैक्टिस सेट 12 आपको समझ में आया। प्लीज आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। आपका फीडबैक जितना मुझे मिलेगा तो मुझे भी समझ में आएगा कि और कितना मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, या मैं स्लो जाऊँ, या आपको कैसे समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।